हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ HTML CSS कोर्स। तो अभी तक आपने सीखा पिछले वीडियोस में कुछ HTML टैग्स के बारे में, ठीक है। और एलिमेंट्स, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के आपने एलिमेंट्स पढ़े, जैसे सिमेंटिक एंड अपने स्टाइल टैग के बारे में पढ़ा, ठीक है। सो उसके आगे बढ़ते हुए हम कुछ और चीज़ें कवर करने हैं आज की वीडियो में। मोस्टली हम कवर करेंगे CSS बॉर्डर्स, मार्जिन एंड पैडिंग के बारे में, ठीक है। और उसके आगे फिर अगर मूव करेंगे तो फिर हम बात करेंगे बॉक्स मॉडल के बारे में, ठीक है। तो तीन मेजर चीज़ें आज हैं जो कवर करनी है हमें। बॉर्डर, मार्जिन, पैडिंग, बॉर्डर रेडियस वगैरह, ये सारी क्या होती हैं, ठीक है। और इनका यूज़ कहाँ पे होता है, मोस्टली हम कहाँ पे यूज़ करते हैं इनको। तो अगर आपने पिछले वीडियोस को नहीं देखा तो आप यहाँ पे जा सकते हो makeLearner.in पे, ठीक है। यहाँ पे आपको कोर्स सेक्शन पे आपको कोर्सेज मिल जाएंगे जो भी अवेलेबल हैं अभी टाइम में। और यहाँ पे आप ओपन कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे आप देखोगे कि सिमेंटिक टैग्स एंड स्टाइल टैग, देयर आर चैप्टर्स। सो देयर आर 3 चैप्टर्स, ठीक है। जैसे ये वीडियो खत्म हो जाएगा मैं इसको अपलोड कर दूंगा यहाँ पे। इन फ्यूचर यू विल बी गेटिंग असाइनमेंट्स आल्सो, ओके, सो दैट यू कैन प्रैक्टिस। सो तो ठीक है, आज की वीडियो में हम शुरू करते हैं अपने मार्जिन और पैडिंग से, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट। तो देखो, मार्जिन और पैडिंग का यूज क्या होता है HTML CSS में। काफी इंपॉर्टेंट रोल होता है मार्जिन एंड पैडिंग का। तो और बॉर्डर का, सबसे पहले बात करते हैं बॉर्डर के बारे में। तो जैसे कोई बॉर्डर है, ठीक है, आप यहाँ पे वेबसाइट पे देख रहे हो, ये एक बॉर्डर दिख रही है आपको। यहाँ पे एक ये बॉक्स है, इसके बाद राइट राइट में, राइट और लेफ्ट में आपको बॉर्डर दिख रही है, राइट। तो ये बॉर्डर कैसे हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, ठीक है। और आप देख रहे होगे कि ये बॉर्डर है, इसके बाद यहाँ पे थोड़ा सा राउंड है, ठीक है। तो ये राउंड क्या है, ये राउंड बॉर्डर रेडियस होता है, ठीक है। अब बात करते हैं मार्जिन के बारे में। तो मार्जिन क्या होता है, देखो, आप देखोगे तो पहले वाली जो बॉर्डर है, ठीक है, बॉक्स की जो पूरा बॉक्स है, उस बॉर्डर से जो सेकंड वाला बॉक्स, इसके अंदर जो चाइल्ड बॉक्स है उसमें थोड़ी सी दूरी है, ठीक है। फर्स्ट वाली बॉर्डर से और सेकंड वाले से थोड़ी सी दूरी है, तो इसे हम मार्जिन कहते हैं। और इस तरह से समझो कि अगर पहले वाला ये बॉक्स पूरा है, ठीक है आपका, और इसके बाद जो दूसरा वाला है, इसके बीच में थोड़ा सी जगह है, ठीक है। तो इसको भी हम मार्जिन बोलते हैं, ठीक है। इसी को मार्जिन बोलते हैं। मतलब मार्जिन क्या होती है कि जब एक बॉक्स दूसरे बॉक्स से थोड़ी दूर होते हैं, मतलब थोड़ी स्पेस होती है उनके बीच में, बॉर्डर से बॉर्डर के बीच में जो स्पेस होती है उसको हम मार्जिन बोलते हैं, ठीक है। और वो मार्जिन हम किसी तरफ से दे सकते हैं, राइट, लेफ्ट, टॉप, बॉटम। वो हम CSS में अपने यूज के अकॉर्डिंग दे सकते हैं। पैडिंग का काम क्या होता है, पैडिंग होती है जो कंटेंट अपने बॉक्स है उसके अंदर जो कंटेंट होता है, और तो वो जो कंटेंट होता है वो बॉर्डर के, जैसे कि ये बॉर्डर है, ठीक है। और लेट्स से ये वाला अंदर वाला बॉक्स लेते हैं, इसमें ये बॉर्डर है, उसके बीच जो कार्ड्स हैं, ये जो कंटेंट है, इसके बीच में अगर आप थोड़ी से देखो, ये तो यहाँ पे बॉर्डर है, ठीक है, जैसे ये वाला, ये थोड़ी से, सॉरी, यहाँ पे बॉर्डर नहीं, थोड़ी सी स्पेस है, गैप है, इसको हम पैडिंग बोलते हैं, ठीक है। और जो ये वाला है, बॉर्डर से बॉर्डर के बीच में जो दूरी है, इसको हम मार्जिन बोलते हैं, ठीक है। और बॉर्डर तो आपको पता ही है कि कंटेंट में हम कैसे, यहाँ पे देखो बॉक्स में बॉर्डर है, तो इसे हम बॉर्डर कहते हैं। और बॉर्डर रेडियस मैंने आपको बताया कि जो कर्व होता है थोड़ा सी ना, कंटेंट या बॉक्स के साइड साइड में कर्व होता है, इसे हम बॉर्डर रेडियस बोलते हैं, ठीक है। तो ये मैंने आपको समझाने के लिए यहाँ पे बताया ताकि आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाए कि एक्चुअली चीज़ें होती क्या हैं यहाँ पर। तो चलो आगे हम बात करते हैं अब कि कैसे हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं सारी चीज़ों को, ठीक है। ओके, सो लेट्स ओपन द VS कोड। आई होप एवरीवन हैव अ VS कोड। अगर आपके पास VS कोड नहीं इंस्टॉल है तो आप जा सकते हो, यहाँ पे एक वीडियो और ऑलरेडी है, जहाँ से आप VS कोड को इंस्टॉल कर सकते हो, जिसको स्टार्ट दिस वीडियो, ओके। एंड आप यहाँ से वॉच करके VS कोड को अपने कंप्यूटर पे इंस्टॉल कर सकते हो, ठीक है। आई एम अज्यूमिंग दैट यू हैव अ VS कोड, सो लेट्स मूव टू द VS कोड। अब देखो, यहाँ पे हम सबसे पहले टेम्पलेट क्रिएट कर लेते हैं आज अपने HTML की। एंड बात करते हैं मार्जिन, पैडिंग, बॉर्डर, बॉर्डर रेडियस, ठीक है। इतनी सारी चीजें आज हम कवर कर लेंगे, क्लियर। तो देखो, जैसे कि हमने यहाँ पे एक कंटेनर ले लिया, ठीक है।
कुछ ऐसे एक कंटेनर लेते हैं div। और आप जैसे अगर आपको एलिमेंट कोई क्रिएट करना है विद इनबिल्ट लाइक, आप डायरेक्टली उसी टाइम पे सीधे क्लास के थ्रू आप क्रिएट करना चाहते हो, आईडी के थ्रू क्रिएट करना चाहते हो, तो एक शॉर्टकट है उसका। यहाँ पे ड्यू लिख सकते हो, यहाँ पे हैश क्रिएट कर सकते हो, और यहाँ पे लिख सकते हो कंटेनर। कंटेनर, यहाँ पे जैसे आप प्रेस करोगे इंटर, आपका जो डिफ है वो कंटेनर आईडी के थ्रू क्रिएट हो गया, ठीक है। सिमिलरली अगर आप क्रिएट करना चाहते हो कोई क्लास को, क्लास के थ्रू आप डिव क्रिएट करना चाहते हो विद क्लास, तो आप यहाँ पे लिखोगे डिव डॉट कंटेनर। देखो आपकी क्लास क्रिएट हो गई, योर डिव इज क्रिएटेड विद द क्लास, ठीक है। तो इस तरह से आप शॉर्ट करके यूज कर सकते हो, टाइम सेव कर सकते हो अपनी। नेक्स्ट अब बात करते हैं कि कैसे हम मार्जिन, पैडिंग और बॉर्डर को ऐड करेंगे अपने कंटेनर में। तो उसके लिए यहाँ पे हम, मैंने आपको सिखाया था स्टाइल टैग कैसे यूज कर सकते हो वहाँ पे स्टाइल ऐड करने के लिए। तो जिस सबसे पहले हम अपने कंटेनर को टारगेट करते हैं, तो यहाँ पे दे सकते हैं कंटेनर, इनसाइड कंटेनर वी कैन पुट बॉर्डर, और विथ पहले दे देते हैं फुल, ठीक है। और अ, हाँ ठीक है, विथ दे देते हैं फुल 100, कितना दे दें, 90% दे देते हैं ताकि हमें बॉर्डर दिखे, ठीक है, 90%। और मार्जिन दे देते हैं ऑटो। और चलो अभी के लिए, अभी अभी नहीं, आपने मार्जिन सीखा नहीं है तो अभी नहीं देते हैं, ठीक है। अब दे, इसको ओपन करते हैं विद लाइव सर्वर। ठीक है, ओपन हो गया लाइव सर्वर। अभी कुछ है नहीं इसके अंदर, कुछ लिख देते हैं। सो यहाँ पे लिखते हैं दिस इज माई कंटेनर, इट्स स्मूथ। अब देखोगे यहाँ पे आ गया, ठीक है, दिस इज माई कंटेनर। अब थोड़ा से आपने बैकग्राउंड कलर दे देते हैं यहाँ पे, ठीक है। लिख देते हैं बैकग्राउंड कलर इक्वल टू फील। तो ये हो गया अपना बैकग्राउंड कलर। हमने हाइट नहीं दी इसको, तो हाइट दे देते हैं, ठीक है। सो हाइट दे देते हैं कितना, हाइट शुड बी 100 Hz। सो गाइस ये जो हम यहाँ पे वैल्यूज दे देते हैं, परसेंटेज, BH, ये सारी वैल्यूज होती हैं CSS में। हम वैल्यू प्रोवाइड करने के लिए प्रॉपर्टी, जैसे कोई CSS देते, हाइट देते, विड्थ देते, तो ये इनबिल्ट CSS के अंदर होती हैं वैल्यूज जिनका हम यूज कर सकते हैं, ठीक है। BH का मतलब है व्यू हाइट, व्यू पॉइंट ऑफ हाइट, मीन्स यहाँ पे जो भी आपकी हाइट है वो उसको ले लेगा 100। अगर आप इसके बारे में देखना चाहते हो तो यहाँ पे जाके सर्च कर सकते हो, CSS values like percentage, like pixel and all। यहाँ पे सर्च करके देख सकते हो, इंच, PC, PT, पिक्सल, ये आपको बताएगा यहाँ पे इक्विवेलेंट। और यहाँ पे जाके भी आप देख सकते हो इन वैल्यूज के बारे में, तो एक्स्ट्रा चीजें एक्सप्लोर कर सकते हो अपनी तरफ से, ठीक है। यहाँ पे सारी वैल्यूज को दिया है कि किस टाइम पे अगर कोई वैल्यूज ले रहे हो, यूज कर रहे हो, तो क्या काम है उसका, वो कितना मतलब आपको आइडिया होना चाहिए कि आप कोई परसेंटेज में दे रहे हो तो उसका क्या काम है, रेम क्या होता है, हाइट क्या होता है, VW VH, ये सारी चीज़ें आपको पता होना चाहिए। आप एक्सप्लोर कर सकते हो, मैं नहीं चाहता कि थोड़ा टाइम इसमें कंज्यूम हो, तो आप इसको अपनी तरफ से एक्सप्लोर कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ें हैं। ठीक है, तो जाते हैं अपने यहाँ पे हमारे पास देखें तो कंटेनर क्रिएट हो गया है, ये अपना कंटेनर है, ठीक है। अब देखते हैं कि यहाँ पे हम बॉर्डर कैसे दे सकते हैं। तो बॉर्डर देने के लिए सबसे पहले हम बोलेंगे कि आप यहाँ से CSS में लिखेंगे बॉर्डर विथ, दे देते हैं 3 पिक्सल, ठीक है। ये हो गया, बॉर्डर विड्थ हो गई। अभी कुछ नहीं दिखेगा यहाँ पे क्योंकि हमने बॉर्डर में कोई कलर नहीं दिया है, ठीक है। और अगर देखोगे तो थोड़ा सा साइड से स्पेस आ गई है, ठीक है। तो साइड से स्पेस आ गई, जैसे अभी मैं आपको एक सेकंड में साइड बाय साइड करके दिखाता हूँ आपको, ताकि अच्छे से आइडिया लगे। लेट मी पुट इट साइड बाय साइड। ब्राउजर को भी साइड बाय साइड कर देते थोड़ा सा। अरे यार आजा इधर।
Give me 2 minutes, guys. Let me adjust it. ग्रेट। तो देखो आप अब साइड बाय साइड आ गया, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ पे बॉर्डर वेट दिया, अभी मैं इसको कमेंट कर देता हूँ, तो आप देखोगे यहाँ पे अभी कुछ नहीं दिख रहा है, ठीक है। और जैसे मैं इसमें बॉर्डर वेट दूंगा, अभी भी कुछ नहीं आपको दिखेगा। वो इसलिए क्योंकि अभी हमने कोई कलर वगैरह कुछ दिया नहीं इस पे, ठीक है। अब हम अगर इस पे देंगे बॉर्डर कलर, ठीक है, यहाँ पे दे देते हैं रेड या ब्राउन, ठीक है। अब दे देते हैं बॉर्डर स्टाइल, यहाँ पे हम देते हैं सॉलिड। देखोगे गाइस, ये बॉर्डर आ गए, ठीक है। एक बार फिर से देखना, जैसे कि हमने यहाँ पे पहले बॉर्डर विड्थ दिया 3 पिक्सल, ठीक है। सो यहाँ पे 3 पिक्सल को थोड़ा इंक्रीज कर देता हूँ, मैं कर देता हूँ 10 पिक्सल, ताकि आपको दिखे, ठीक है। 10 पिक्सल, अभी आपको दिख नहीं रही है बॉर्डर। जैसे यहाँ पे लिखूंगा मैं बॉर्डर स्टाइल, और यहाँ पे मैं लिख दूंगा सॉलिड, आप देखोगे ये बॉर्डर क्रिएट हो गई, राइट। तो कुछ इस तरह से आप बॉर्डर क्रिएट कर सकते हो सीएसएस में। आपको देना रहेगा स्टाइल, देना रहेगा किस तरह की बॉर्डर आप क्रिएट करना चाहते हो, ठीक है। यहाँ पे वेरियस टाइप ऑफ स्टाइल्स अवेलेबल हैं सीएसएस में। पहले तो आपको बॉर्डर विड्थ देना पड़ेगा, कितनी विड्थ चाहिए आपको बॉर्डर, ठीक है, कितनी मोटी बॉर्डर होना चाहिए। फिर आपको देना पड़ेगा बॉर्डर कलर, आप कोई भी बॉर्डर कलर चूज कर सकते हो, ठीक है। इस तरह से कोई भी कलर चूज कर सकते हो बॉर्डर पर। और इसके बाद फिर आपको बॉर्डर का जो स्टाइल है वो किस तरह का होना चाहिए, किस तरह के बॉर्डर आपको चाहिए। तो यहाँ पे पहले हमने सॉलिड देखा, अब देखते हैं कि और दूसरी तरह की बॉर्डर भी होती है, किस तरह की स्टाइल होती है। तो यहाँ पे देख सकते हो, कुछ है डैश्ड की, डॉट की, डबल, ग्रुप। मैंने भी इतनी सारी बॉर्डर स्टाइल को यूज नहीं किया है। जनरली मोस्टली यूज करते हैं अपने सॉलिड टाइप की बॉर्डर ही। तो यहाँ पे देखते हैं, अच्छा ये डॉट डॉटेड कैसी है। यहाँ पे डॉट डॉट करके देखो बॉर्डर आ गई ना, तो यहाँ पे डॉट डॉट करके बॉर्डर आ गई। और अगर हम दूसरा स्टाइल देखते हैं, तो ग्रुप पे करते हैं, तो कुछ इस तरह से बॉर्डर आ जाएगी आपकी, अगर ग्रुप सेलेक्ट करेंगे। और हम बात करें हिडन पे, तो हिडन हो जाएगा। डबल में क्या होता है, डबल, अच्छा डबल बॉर्डर आ जाएंगे, मतलब साइड बाई साइड में बॉर्डर रहेगी, बीच में थोड़ी सी स्पेस रहेगी। तो ये है अपना बॉर्डर। और देखते हैं, ये अपनी डबल बॉर्डर, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम देखें और कोई है क्या, इनसेट आउटसेट, ये कई तरह की बॉर्डर है गाइस, ये आप चेक कर सकते हो अपनी तरफ से। देखो यहाँ पे लेफ्ट और राइट में यहाँ पे, ठीक है। तो ये हो गए अपने बॉर्डर के बारे में, कुछ इस तरह से दे सकते हैं। और अब देखते हैं कि अगर हमें मार्जिन देना है, पैडिंग देना है, तो वो कैसे दे सकते हैं, ठीक है। तो जैसे कि ये अपना कंटेनर है, तो बॉर्डर तो हम ऐसे रखें, देते हैं इसको। ये अपना कंटेनर है, और इस कंटेनर के अंदर दो बॉक्सेस और, ठीक है। इसे मैं यहाँ पे ऐड कर दूँ, ड्यू डॉट बॉक्स वन, अपना बॉक्स वन हो गया, ठीक है। और दूसरा हो जाएगा अपना ड्यू डॉट बॉक्स टू। तो ये अपना हो जाएगा बॉक्स टू। अब यहाँ पे देखते हैं, पहले देते हैं डॉट बॉक्स वन, इसके दे देते हैं हाइट 200 पिक्सल, वेट 200 पिक्सल, ठीक है। और इसका जो बैकग्राउंड कलर दे देते हैं हम, ये ठीक है, दिखने लगा ना। नेक्स्ट वाला, नेक्स्ट वाले को भी ऐसे ही टारगेट करके थोड़ी सी स्टाइलिंग दे देते हैं। और ये बॉक्स, अब अगर आप देखोगे तो ये एकदम अटैच है एक दूसरे से, ठीक है।
अब अगर हम देखना चाहते हैं, डिफरेंशिएट देखना चाहते हैं कि मार्जिन इनमें कैसे दे सकते हैं, ठीक है, बॉर्डर तो हमने सीख लिया कैसे देते हैं। अब देखते हैं कि मार्जिन का काम क्या होता है, ठीक है। तो मार्जिन देने के लिए आप क्या करोगे, जैसे यहाँ पे हम एक यहाँ पे कुछ टेक्स्ट लिख देते हैं, H1 दे देते हैं, हेलो बॉक्स वन करके, ठीक है। ये हो गया बॉक्स वन। एक सेकेंड, तो रिमूव कर देता हूँ, यहाँ पे डायरेक्टली लिख देता हूँ बॉक्स वन। ये हो गया बॉक्स वन, और ये हो गया बॉक्स टू, ठीक है। ये दोनों बॉक्स हैं अलग अलग। अब हमेशा इसमें क्या करें ताकि थोड़ी सी गैप आ जाए इन बैग्स में और बॉक्स के बीच में, ठीक है। तो इसके लिए आप क्या करोगे, पहला तरीका यही है कि आप मार्जिन दे दो, ठीक है। मार्जिन किस में देगो, सॉरी, किस में दोगे आप, वो सेकंड बॉक्स में आपको देना पड़ेगा फर्स्ट वाले से, कि जैसे मार्जिन आपको देना है, जैसे अगर मैं सिर्फ यहाँ पे मार्जिन दे दूँ, ठीक है, सेकंड वाले पे यहाँ पे लिख दो मार्जिन, मार्जिन 10 पिक्सल। तो आप देखोगे ये चारों तरफ से मार्जिन ऐड हो रहे हैं, इसको टॉप से भी, लेफ्ट से भी, बॉटम से भी और राइट से भी, चारों तरफ से मार्जिन मार्जिन इस पे ऐड हो रही है, ठीक है। अब अगर हम स्पेसिफाई करना चाहते हैं कि हमें मार्जिन सिर्फ टॉप से देना है, हमें या बॉटम से देना है या फिर लेफ्ट से देना है, राइट से देना है, तो आप स्पेसिफाई करके मार्जिन दे सकते हो उसमें। वो कैसे करोगे, आप यहाँ पे लिखोगे मार्जिन टॉप, मार्जिन टॉप लिखो और यहाँ पे लिख दो 10 पिक्सल, और वो कितनी जितनी आपको देना है उतनी मार्जिन दे सकते हो। तो देख सकते हो यहाँ पे, अगर यहाँ पे थोड़ी सी स्पेस आ गई, राइट, ये, तो इसे हम गाइस कहते हैं मार्जिन। ऐसे हम मार्जिन दे सकते हैं, ठीक है। अब मार्जिन जैसे लेफ्ट में देना है, मार्जिन लेफ्ट दे सकते हो 10 पिक्सल, लेफ्ट में मार्जिन आ गई, ठीक है। अगर आपको देना राइट से मार्जिन, तो यहाँ पे लिख सकते हो राइट। वो राइट से अब क्यों नहीं जा रहा है मार्जिन, क्योंकि वो इधर जा नहीं सकता, वो कंटेनर के बाहर नहीं जा सकता गाइस, इसलिए वहां पे मार्जिन राइट काम नहीं करेगा, ठीक है। इसलिए मार्जिन राइट यहाँ पे काम नहीं करेगा, क्योंकि वो कंटेनर से बाहर नहीं जा सकता, ठीक है, अपना जो बॉक्स है। इन केस अगर आपका ये बॉक्स इट साइड में होता तो फिर ये काम करता मार्जिन, ठीक है। अब जैसे मैं इन सारे बॉक्सेस को सेंटर पे ला दूं, तो उसके लिए मैं फ्लेक्स यूज कर सकता हूँ। तो और फ्लेक्स नहीं यूज कर सकता, तो यहाँ पे मैं मार्जिन ऑटो यूज कर सकता हूँ। तो उससे क्या होगा कि नहीं, मार्जिन ऑटो नहीं, यहाँ पे हम कर सकते हैं कुछ ऐसा, जैसे कि हम यहाँ पे मार्जिन लेफ्ट दे दें, ठीक है। यहाँ पे मार्जिन लेफ्ट दे देते हैं इसको, लेफ्ट देते हैं 100 पिक्सल, ठीक है। ये लेफ्ट पे आ गया। अगर हम इसको बाद में फिर से मार्जिन देंगे, मार्जिन राइट, यहाँ पे दे देंगे हम 50 पिक्सल, नहीं काम करेगा क्योंकि मार्जिन लेफ्ट ऑलरेडी है और आप मार्जिन राइट नहीं दे सकते हो। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको देना पड़ेगा मार्जिन लेफ्ट, और अगर यहाँ पे सिर्फ आप मार्जिन कर देते हो ऑटो, तो ऑटो कर दो, ये सेंटर पे आ जाएगा इसके, ठीक है। और अगर मैं इसके बाद मार्जिन देता हूँ लेफ्ट, मार्जिन लेफ्ट 20 पिक्सल, तब देखो आप, वो काम करेगा, ठीक है। मतलब वो मार्जिन जो आपका रहेगा ऑटो रहेगा, उसको ओवर राइट करके ये लेफ्ट से कर देगा, ठीक है। और अगर हम करें इसको मार्जिन राइट, और इसको दे दे अगर 40 पिक्सल, देन आप अगर देखोगे ये राइट से मार्जिन ले रहा है, ठीक है, राइट से थोड़ा से इधर खिसक के आ जा रहा है। तो इस तरह मार्जिन ऑटो आप कर सकते हो, वो सेंटर पे ला देगा। इसके बाद भी आपको जिस तरह से बॉक्स एडजस्ट करना है, आप एडजस्ट कर सकते हो। अगर मैं ये चीज़ देना चाहता हूँ मार्जिन टॉप फर्स्ट वाले बॉक्स में भी, तो वो भी मैं दे सकता हूँ मार्जिन टॉप 20 पिक्सल, ठीक है गाइस। तो कुछ इस तरह से देखो, टॉप से थोड़ी से इसमें आ गई मार्जिन, ठीक है। अब हम बात करते हैं पैडिंग क्या होती है, पैडिंग को कैसे ऐड करते हैं, ठीक है। तो
पैडिंग कैसे ऐड करेंगे? पैडिंग मैंने आपको बताया था कि पैडिंग जब कोई कंटेंट होता है, बॉक्स होता है, उसके अंदर जो कंटेंट होता है, तो जो बॉक्स का, जैसे यहाँ पे बॉक्स है, ठीक है, ये बॉर्डर है बॉक्स की, और इसके बीच में कुछ कंटेंट पड़ा हुआ है, यहाँ पे कुछ कंटेंट है, ठीक है। तो इस कंटेंट और बॉर्डर के बीच की जो दूरी होती है उसे हम पैडिंग कहते हैं। तो पैडिंग हम ऐड कर सकते हैं कुछ इस तरह से। जैसे यहाँ पे जाएंगे बॉक्स के अंदर, सेकंड में बॉक्स, फर्स्ट बॉक्स पे को ही ले लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे हम लिखेंगे, जैसे यहाँ पे बॉक्स वन आपको दिख रहा है ना, अभी एकदम बॉर्डर से एकदम चिपका हुआ है। तो अगर यहाँ पे दे दोगे पैडिंग, और पैडिंग यहाँ पे दे दोगे 20 पिक्सल, तो ये देखो थोड़ा से गैप आ गया, ठीक है। बॉक्स के अंदर यहाँ पे थोड़ा से गैप आ गया। अब गैप क्या होगा कि क्योंकि हमने इसमें विड्थ दी है, मतलब विड्थ कोई स्पेसिफाई नहीं की है विड्थ, मतलब जब भी हम इसमें पैडिंग देंगे तो जो स्पेस होगी वो ऐड होगी, वो उससे आपके जो विड्थ रहेगा वो इंक्रीज हो जाएगा। आपका जो बॉक्स रहेगा उसका विड्थ और हाइट दोनों इंक्रीज हो जाएगा, क्योंकि हम पैडिंग चारों तरफ से दे रहे हैं, ठीक है। तो इस तरह से अगर यहाँ पे हम चेक करें, अगर यहाँ पे देना चाहते हो आप तो बॉर्डर दे दें, ठीक है, तो पता चलेगा आपको। थोड़ी सी बॉर्डर एक दे देते हैं यहाँ पे, बॉर्डर 2 पिक्सल, और बॉर्डर स्टाइल सॉलिड, बॉर्डर विथ, और 3 पिक्सल। ये देखो यहाँ पे बॉर्डर आ गई आपकी, ब्लैक कलर की बॉर्डर है, ठीक है। तो यहाँ से आप देखोगे तो थोड़ी सी गैप है यहाँ पे, ये यही पैडिंग है, और ये विड्थ को इंक्रीज करेगा क्योंकि इसको अंदर 200 पिक्सल ही चाहिए। तो इसलिए बाहर की तरफ थोड़ी सी इंक्रीज हो गई, ये होती है पैडिंग वाइज। और पैडिंग भी आप टॉप बॉटम ऐसे आप स्पेसिफाई करके दे सकते हो। जैसे यहाँ पे दे दूँ पैडिंग टॉप, तो ये सिर्फ टॉप पे ही पैडिंग ऐड करोगे। टॉप से देखो थोड़ा सा नीचे आ गया, राइट। और अगर हम यहाँ पे लेफ्ट दे दें तो लेफ्ट से ले लेगा। तो ये लेफ्ट की पैडिंग हो गई। अब हम बात कर देते हैं लास्ट में कि हमने कवर कर लिया मार्जिन, पैडिंग, ठीक है। बॉर्डर भी हमने कवर कर लिया, एक चीज और लेफ्ट है, जो बॉर्डर रेडियस। बॉर्डर रेडियस को हम कब देते हैं और कहाँ पे कैसे दे सकते हैं? जैसे ये अपना बॉक्स है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो आपके पास ये बॉक्स है, चलो सेकंड वाला का एग्जांपल लेते हैं। बॉर्डर विथ 5 पिक्सल, बॉर्डर स्टाइल सॉलिड। ये अपना बॉर्डर स्टाइल हो गया सॉलिड। अब देखोगे यहाँ पे, तो बॉर्डर स्टाइल सॉलिड है, ठीक है। अब इस पे हम बॉर्डर रेडियस देंगे कैसे? तो यहाँ पे लिख सकते हो आप बॉर्डर रेडियस 10 पिक्सल। अब देखोगे, ये देखो कर्व हो गया राइट में ना, ये रेडियस ऐड, ये बॉर्डर रेडियस होता है। थोड़ा सी स्टाइलिंग को इंक्रीज करने के लिए हम बॉर्डर रेडियस देते हैं। जैसे यहाँ पे मैं 20% कर दूँ, 20 पिक्सल कर दूँ, तो आप देखोगे ज्यादा ऐड हो गई बॉर्डर रेडियस, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे कर दूँ 100%, तो देखो पूरा राउंड बॉक्स बन गया ना। हाउ कूल इट इज। नो मैटर कंटेंट बाहर जाएगा कहाँ जाएगा उससे कोई मतलब नहीं है, बट ये बॉर्डर रेडियस ऐड कर देगा उसको, ठीक है। तो आप देखते हो कि राउंड और पेजेस में कैसे बने रहते हैं, वो ऐसी बॉर्डर रेडियस के थ्रू ही बने रहते हैं, ठीक है। ये हो गया बॉर्डर रेडियस गाइस। और बॉर्डर रेडियस आप भी ऐड कर सकते हो स्पेसिफाई करके, बॉर्डर टॉप, और बॉर्डर टॉप रेडियस, बॉर्डर लेफ्ट रेडियस कर सकते हो। जैसे यहाँ पे देना है आपको 20 पिक्सल, ठीक है। तो ये सिर्फ लेफ्ट में बॉर्डर रेडियस ऐड करेगा, देखो, मीन्स टॉप लेफ्ट। टॉप में जो है वो लेफ्ट में, अगर हम यही चीज बॉटम लेफ्ट में कर देंगे, ठीक है, तो बॉर्डर बॉटम राइट में करेंगे, बॉटम राइट रेडियस में, बॉटम राइट रेडियस इस पे कर देते हैं 20 पिक्सल। तो गाइस ये देखो राइट में ऐड हो गया। आपने कहीं ऐसी डिजाइन देखी होगी कहीं ना कहीं, ठीक है। तो ऐसे करके हम अचीव कर सकते हैं बॉर्डर। अब एट द एंड एक चीज और है गाइस, जो शॉर्ट हैंड बोलते हैं हम। शॉर्ट हैंड का मतलब ये है कि आप एक बार में अपने बॉर्डर के विड्थ, स्टाइल और क्या बोलेंगे, विड्थ स्टाइल और कलर डिफाइन कर सकते हो। वो मार्जिन हो या चाहे बॉर्डर, जो बॉर्डर होगा जनरली बॉर्डर पे करते हैं। तो इसके लिए क्या करोगे, बॉर्डर
यहाँ पे ऐसे लिखोगे कुछ बॉर्डर, एंड यहाँ पे लिखोगे 20 पिक्सल सॉलिड रेड। कुछ इस तरह से पहले आप लिखोगे जो विड्थ रहेगी उसकी जो रहेगी, और यहाँ पे इसी तरह पे सॉलिड और रेड। ये अपना शॉर्ट हैंड एक साथ लिख सकते हो सारी चीज़ें, ठीक है। और यहाँ पे अगर अगर हम शॉर्ट हैंड की बात करें, एक और है जो अगर जैसे मार्जिन और बॉटम देना चाहते हैं, मतलब जो मार्जिन और पैडिंग देना चाहते हैं, तो इसके लिए क्या करोगे, जैसे मार्जिन आपको फर्स्ट वाले बॉक्स में देना है, ठीक है, सेकंड बॉक्स पे देना है, मार्जिन ऐसे लिख सकते हो। और अगर टॉप बॉटम आपको लिखना एक साथ में देना है कुछ स्पेसिफाई वैल्यू, जैसे कि मैंने, तो ये कैसे काम करता है गाइस। पहले टॉप को लेगा, फिर लेफ्ट रहेगा, फिर बॉटम रहेगा, सॉरी टॉप राइट रहेगा, फिर बॉटम रहेगा, फिर लेफ्ट रहेगा, ठीक है। इस तरह से काम करेगा इसमें, तो देखते हैं कैसे काम करता है। तो यहाँ पे जाओगे, अब लिखोगे 20 पिक्सल, तो ये सबसे टॉप पे देगा 20 पिक्सल, मार्जिन ऑटो। फिर आप लिखोगे लेफ्ट से 30 पिक्सल, देन आप लिखोगे 40 पिक्सल, देन आप लिखोगे 50 पिक्सल। और यहाँ पे हम इसको रिमूव कर देते हैं एक बार। ये देखो कुछ ऐसे एडजस्ट हो गया, ठीक है। और मार्जिन ऑटो ऊपर कर देते हैं। तो आप अगर देखोगे यहाँ पे, तो अगर इसको मैं रिमूव कर दूं तो कुछ इस तरह से हो गया, ठीक है। और अगर मैं इसको एक्टिवेट कर दूं, तो ये देखो 20 पिक्सल कितना है, टॉप से आ गया, टॉप से जो मार्जिन है 20 पिक्सल है। और जो राइट से है, राइट पे इसलिए नहीं दिखेगा आपको क्योंकि मे बी अगर मैं राइट को 0 पिक्सल कर दूं आपको इफेक्ट दिखाने के लिए, तो राइट नहीं दिखेगा क्योंकि राइट से कोई पॉइंट नहीं है, ऑलरेडी आपका जो बॉक्स है वो लेफ्ट में है, तो राइट से नहीं दिखेगा आपको इफेक्ट। बट यहाँ पे बॉर्डर अगर हम बात करें बॉटम से, तो बॉटम को देख लेते हैं। बॉटम का भी इफेक्ट आपको नहीं दिखेगा क्योंकि ये सेंटर पे नहीं है, ठीक है। तो इसलिए इसका इफेक्ट नहीं, आपका लेफ्ट से दिख जाएगा। ये 50 पिक्सल अगर इसको रिमूव कर दूं, तो ये देखो बिल्कुल जीरो पे आ गया, ठीक है। टॉप की और लेफ्ट की आपको दिख जाएगी। और बाकी अगर यहाँ पे हम मार्जिन ऑटो करें तो शायद आपको दिखेगा। उस केस में अगर मैं बॉटम वाली को रिमूव करूं, नहीं दिखेगा इस, क्योंकि वो अभी वो ऑलरेडी लेफ्ट में है, ठीक है। तो ये उस केस में कभी कभी आपको ज़रूरत पड़ेगी जहाँ पे आपको ये शॉर्ट हैंड का यूज़ करना पड़ेगा, ताकि आप जैसे कि आपका कंटेनर कोई बॉक्स है, बॉक्स के अंदर बॉक्स है, ठीक है, वहाँ पे उसको आप एडजस्ट करना चाहते हो तो आप कर सकते हो इस तरह से शॉर्ट हैंड का यूज़ कर। सो दैट्स इट गाइस फॉर टूडेज क्लास, बिकॉज यहाँ पे आज के वीडियो मैंने बॉर्डर, ऑर्डर रेडियस और जो मार्जिन पैडिंग है सारी चीज़ें कवर कर दी। आप एक्सप्लोर करना चाहते हो तो आप अपनी तरफ से और भी चीज़ें एक्सप्लोर कर सकते हो, ठीक है। अ, और अगर कोई डाउट है आपको तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे पूछ सकते हो, आई विल हेल्प यू। ठीक है गाइस, सो दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।